चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का खेला शुरू हो गया है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तैयारियां तेजी से शुरू हो गई है। मुख्य मुकाबला तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में ही होना है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जहां बीजेपी को हार का डर सता रहा है, वहां अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। क्या बीजेपी को वक्त दिया जा रहा है खेला करने के लिए? क्या कुछ खेला होना बाकी है? क्या बीजेपी कोई बड़ा खेला करना चाहती है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर यह सारा काम हो रहा है, उसको वक्त दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव तो 4 राज्यों में होना है, तो फिर एक साथ भी चारों राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो सकता था ना। लेकिन आखिर क्यों समय लगाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल लगातार विपक्ष उठा भी रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हुआ, इस पर शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको हम बताएंगे, सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी झारखंड में किस तरह का खेला कर रही है। हार के डर से वो इतना बौखलाई हुई है कि पहले तो हेमंत सोरेन को जेल में डलवाया, उसके बाद हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को तोड़ने में बीजेपी लगी है। वैसे भी बीजेपी जोड़तोड़ की राजनीति में बहुत माहिर है। उसने अब चुनाव के समय अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जिस राज्य में चुनाव होना है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, तो बीजेपी वहां सत्ता पक्ष के नेताओं को लालच देकर ईडी सीबीआई का डर दिखाकर अपने पाले में करने में वो लगी है। बीजेपी की चाल में जो फंस गया वो बच गया, जो नहीं फंसा वो जेल चला गया। विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ ऐसा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। अभी वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। लेकिन हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन जब हेमंत सोरेन बाहर आए तो चंपाई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा और फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कुछ महीने बाद ही चंपाई सोरेन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। इस्तीफा तो उन्होंने खुशी खुशी दिया था, लेकिन पता नहीं किसका डर सताया उनको कि वो अब बगावत पर उतर आए। और कहा तो ये जा रहा है कि वो या तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं या तो फिर अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन नई पार्टी बनाने के चांसेस कम है। तमाम जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि चंपाई सोरेन अगर बगावत करते हैं तो वो बीजेपी के साथ जाएंगे, और अंदर खाने उनकी बात भी हो रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से लगी है चंपाई सोरेन को अपने पाले में करने के लिए। जेएमएम के तमाम नेताओं को अपने पाले में करने के लिए इस वक्त बीजेपी लगातार लगी हुई है, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी पर हमलावर है, विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति अपनाते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं को तोड़ने का खेल शुरू कर दिया है। यह एक राजनीतिक तंत्र है जिसमें पार्टी या नेता अन्य दलों के नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, ताकि अपनी ताकत को बढ़ाया जा सके और चुनावी स्थिति में सुधार किया जा सके। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता पक्ष के नेताओं को तोड़ने का एक सुनियोजित अभियान चलाया। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि झारखंड में सत्ता पक्ष की स्थिति को कमजोर करना और अपनी स्थिति को मजबूत करना है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बगावती पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। चंपाई सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा कि पिछले 3 दिन से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व है ही नहीं, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। चंपाई ने कहा कि पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक
चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता, अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता। और भी लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने किया है। एक बात जो चंपई सोरेन ने इसमें कहा कि सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, ठीक है, वो आपको नहीं रहा होगा, लेकिन हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने कुछ सोचा समझा आपको तभी मुख्यमंत्री बनाया, वरना और भी कई चेहरे थे। हेमंत सोरेन की पत्नी भी थी, लेकिन आपको कुछ सोच समझ कर ही बनाया गया। लेकिन अब आपने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया। और भी लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा हुआ है, जिसमें अपना दर्द चंपई सोरेन ने बयां किया है। वही चंपई सोरेन को लेकर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहब गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव आगे बढ़वाए हैं। यह बड़ा आरोप संजय राउत ने लगाया है। उनको हार का डर सता रहा है। भाजपा झारखंड में हेमंत सोरेन को सीएम पद से हटाना चाहती है, पार्टी को तोड़ना चाहती है। उनका उद्देश्य झारखंड में अस्थिरता लाना है। चंपई सोरेन ने बैठक के बाद जो कुछ भी कहा उससे सब साफ है। चुनाव इसलिए टाले गए हैं क्योंकि भाजपा को वक्त चाहिए। जरा आप भी सुनिए संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। ये महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव इसलिए समय पर नहीं हो रहे हैं या आगे की तारीख वो लोग कर रहे हैं, ये इसलिए कि चुनाव से पहले ये लोग हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं, उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनके पार्टी में और राज्य में अस्थिरता लाने चाहते हैं। इसलिए झारखंड में चुनाव नहीं हो रहे हैं। उनको समय टाइम चाहिए। देखिए, चंपा सोरेन कल गए और आज क्या बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही है। झारखंड और महाराष्ट्र में उनको हारने का डर है। बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है। महाराष्ट्र में तो उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो उनको और टाइम चाहिए और वक्त चाहिए मरने के लिए। लेकिन वो मरने वाले जरूर है, फांसी पे जरूर जाने वाले हैं ये लोग। हाँ, वो बचने वाले नहीं है। लेकिन और सरकारी तिजोरी से पैसा और लूट सकते हैं तो लूट सकते हैं, ठेकेदारों से पैसा जमा कर सकते हैं, हाँ, बांट सकते हैं। लाडला बहन योजना में ज्यादा पैसा देने का उनका इरादा है, वोट खरीदना है। इसलिए झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करने जा रहे। ये संविधान के खिलाफ है। ये संविधान के खिलाफ है। चुनाव आयोग संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है, इतना मैं कहूंगा। लाड़की बहना है, लेकिन जो सरकार दूसरे जो एमपी है उनके पास लाड़का मुर्गा लाड़की मुर्गी की स्कीम है, मुर्गी की स्कीम है। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा। देखिए, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में अब गंभीरता से कोई लेता नहीं। एक जमाना था लोग उनकी बात सुनते थे, लेकिन 5 साल से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति से पूरी तरह से आउट हो गए। उनको कोई वजूद नहीं। वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, लोग गंभीरता से नहीं लेते, उनके लोग भी नहीं लेते। अब वो 2 उप मुख्यमंत्री में से एक है। कल एक आदमी आया बाहर से पार्टी से बेईमानी करके वो मुख्यमंत्री बनकर उनका बॉस बन गया। हाँ, उनकी बात कोई मानता नहीं, न सुनता है, तो उनके बात पर आप भी ध्यान मत दीजिए। ये लाडला बहन योजना, ये जब हम सत्ता में आएंगे तो डबल किया जाएगा। हमारे बहनों की जो अब मासिक जो मानधन मिलता है वो डबल किया जाएगा, 3000 रुपया हो जाएगा। ये हमने पहले भी कहा है। बात तो 15 लाख की मोदी ने शुरू की थी ना, सबके खाते में 15 लाख आएंगे, लेकिन 1500 दे रहे आप, वो भी गिने चुने महिलाओं को। तो ये बात अब आगे प्रचार में आ जाएगी। तो सुना आपने। वहीं और भी तमाम विपक्ष के नेता हैं जो झारखंड के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप नेता संजय सिंह ने भी चंपई सोरेन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। और वो काम हम लोग किसी को नहीं करने देंगे। मोदी जी को अगर गलतफहमी है कि आरक्षण वो खत्म कर देंगे, देश के चप्पे चप्पे पे आंदोलन होगा।
हम लोग शांत नहीं बैठने वाले। तो सुना आपने। वही सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अरविंद नाम के यूजर लिखते हैं कि श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी इस समय देश की राजधानी दिल्ली में गोटियां बिछा रहे हैं। पूरे जीवन का आदर्श और विश्वास डगमगा गया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग उठी, बीजेपी में जा रहे हैं। यह श्री हेमंत सोरेन जी के विश्वास पात्र सबसे खास व्यक्ति थे, इन्हें भी खरीदा जा चुका है। जी हाँ, बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी ने इनको भी खरीद लिया है। अमन नाम के यूजर लिखते हैं कि हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को सीएम बना दिया होता तो कितने लोग आज चंपई सोरेन को जानते होते। वफादारी और विश्वास इस युग में बहुत कीमती चीज है। लोग विश्वास करने पर तुरंत पीठ पर छुरा मारते हैं, तो उनका इशारा साफ चंपई सोरेन पर था कि उन्होंने विश्वासघात किया है। अब चंपई सोरेन जाते कहां हैं? क्या वो अपनी नई पार्टी का गठन करते हैं? क्या वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं या फिर वो बीजेपी के साथ जाते हैं? इस पर सभी की नजर इस वक्त बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।